रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा जरूर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए बी भक्ति कहानियाँ में। एक समय की बात है, गांव में समर नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जीवन में बहुत दुखी और परेशान रहता था। वह बस यही सोचता रहता था कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक आश्रम में एक महात्मा रहते हैं। अगले दिन समर उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। आश्रम पहुंचकर समर ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। समर ने महात्मा जी को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? निसंकोच होकर मुझसे पूछो। तब समर ने कहा, गुरुदेव, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, अक्सर मनुष्य हर मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का नाम आता है। गाली आदमी को दी जाती है लेकिन नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सबके घर जाता था परंतु कोई भी उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वह कुत्ता गांव के बाहर नदी किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनसे कहने लगा, मुझे लगता है कि आप बहुत विद्वान और ज्ञानी हैं, इसलिए भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे एक रोटी टुकड़ा दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी जिसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा सको? कुत्ते ने कहा, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी ऋषि ने कहा, तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं अवश्य विश्वास करूँगा। कुत्ता बोला, मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, हमें कमाकर खाना नहीं आता, हमारे पास वस्त्र नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात में हमें ऐसे ही घूमना पड़ता है। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अनुशासन और बोलने का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन हमें आपकी तरह भूख लगती है। चोट लगने पर हमें भी पीड़ा होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। इन तीनों बातों में हम आपके बराबर ही हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारी आँख और कान बंद थे। हमारे जन्म पर न कोई खुशी मनाई गई, न कोई बाजा बजा। हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, वह हम 5 बच्चों को छाती से लगाकर राह के किनारे ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 लाल भूरे रंग के थे। मैं अकेला काले रंग का और सबसे छोटा था, इसलिए कमज़ोर भी था। हमारी माँ हम पर कम ही ध्यान दे पाती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। कभी खाना मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन माँ हमेशा हम 5 भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने नहीं आता तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर चोरी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती। तो फिर वह कुत्ता महात्मा सिंह से कहता है, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उस माँ को अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर वह माँ जो थी, भूख से उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। गाँव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। वह बेबस होकर लोगों के घरों में चोरी से घुसती थी। अगर खाने की कोई चीज़ मिल जाती थी तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी।
कई बार लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते थे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे दौड़ते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, मुनिवर, हमारी माँ ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? उसने तो सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। उस ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य ने हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में ठाकुर साहब के घर पर दावत चल रही थी। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। ठाकुर साहब के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को दे दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। हमारी माँ बार बार जाकर खड़ी खड़ी देखती रहती थी। दावत का सिलसिला चालू हुआ, भोजन परोसा जाने लगा। हमारी माँ भी वहीं जाकर बैठ गई और देखने लगी। भोजन परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो हमारी माँ रोटी लेने के लिए चल पड़ी। तभी एक आदमी ने उसे जाते हुए देख लिया। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे और उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीखें सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ से वहाँ से घबरा कर भागने लगी, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ भोजन कर रहे लोगों को लांग कर निकल गई। आगे कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने से इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई जो वहाँ दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के ऊपर से चले जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया। ठाकुर साहब फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग कह रहे थे, भाई, कुतिया की लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या थाली में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर गई ही तो गई है। शहरों में तो लोग कुत्ते को पालते हैं, घर के अंदर सुलाते हैं और खाना खिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो बड़े घरों से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने लायक नहीं है। आखिरकार उनकी बात मान ली गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी थी कि ठाकुर डंडा लेकर वहाँ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का बिलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता है, पर उस निर्दयी ठाकुर को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता ही रहा। माँ की चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। तब कुछ लोग आए और ठाकुर को समझाते हुए बोले, ठाकुर साहब, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा, कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोर जैसा समझता है और बेवजह मारता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात है, इस गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया और वहीं पास के कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुँच गई। उसने आटे को देखा और सोचने लगी, शायद यह आटा किसी के खाने के लिए नहीं रखा है। यह सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसकी रोटी का आटा एक कुतिया खा रही है। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो उसने ठाकुर साहब की पूरी रसोई खराब कर दी थी। ब्राह्मण दुखी होते हुए बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है।
ब्राह्मण अब बहुत गुस्से में आकर लाठी लेकर हमारी माँ के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी कि उस पर लाठियाँ बरसने लगीं। महीने भर तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उसे समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कितना भी काम करें वह हमें नहीं समझता। कुत्ता महात्मा से कहता है, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, लेकिन जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं यह मनुष्य नहीं समझता। उनके घर की रखवाली करते हैं, साथ ही और भी लाभ पहुंचाते हैं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह अपने जीवन में होने वाले कई नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताने वाली हूँ। शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। शनि की कुदृष्टि जब मनुष्य पर पड़ती है तो उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। यदि वह व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाए तो शनि का प्रभाव कम होता है, भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि आप पहले से कर्जदार हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार में उन्नति होती है। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से व्यापार में वृद्धि होती है, आयु और बुद्धि बढ़ती है। कुत्ते को रोटी देने से आपकी उम्र और मानसिक शक्ति बढ़ती है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान सभी जीवों की चिंता करते हैं। जो व्यक्ति अन्य जीवों पर दया दिखाता है उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। महात्मा ने कहा, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से इन 8 लाभों का फल मिलता है।